की लिबाद व सौतिल मिहाद व मुसिलिल विहाद व मुख्सिबुल नजात हुवल अव्वलु लम यज़ल वल बाकी बिला अजल वसलातो वस्सलामु अला इमाम मन इत्तका व बसीरते मन इत्तदा सिराजिन लमाज़हु व शहाबिन सतानूरहु कलामिहिल फासिल व हुक्मिहिल अदल वसीरतुर रुश्द व सुन्नतिहिल क़स्द सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमे ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। बुलंद तरीन सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि मसनवी मौलाना रूम में मौलाना रूम तहरीर फरमाते हैं कि किसी ने शहद की मक्खी से ये सवाल किया कि ये बता कि जब तू फूलों से रस निकालती है तो वो रस शहद में कैसे तब्दील हो जाता है। साहिबान फिक्र फहम तशरीफ फरमा है, मेरे बुजुर्ग हज़रात तशरीफ फरमा है, थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें। कोई तवील और मुफस्सल खिताब नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी ज़हमत, इंशाल्लाह आपका ईमान में इजाफा भी होगा और ईमान ताज़ा भी होगा। अरे मौला कहा कि ये बता के जो फूलों से रस निकालती है तो वो शहद में कैसे तब्दील हो जाता है। उसने कहा कि मैं फूलों से रस निकालने के बाद और अपने शहद के छत्ते में रखने से पहले, अगर बेदार है तो सुनेगा इंशाल्लाह, कहा कि मैं शहद के छत्ते में रखने से पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ती हूँ। का उससे एक तो ये फायदा होता है कि वो रस शहद में तब्दील हो जाता है और आले मोहम्मद पर दुरूद का मौजज़ा ये है कि शहद में शिफा आ जाती है। सलवात भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला सलामत। मैं फिर पेश करता हूँ, उस शहद की मक्खी ने ये जवाब दिया कि जब मैं फूलों से रस निकालती हूँ तो रस निकालने के बाद और अपने शहद के छत्ते में रखने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ती हूँ। का उसे एक फायदा तो ये होता है कि वो रस शहद में तब्दील हो जाता है और दूसरे आले मोहम्मद पर दरूद का मौजज़ा ये है कि शहद में शिफा आ जाती है। और दूसरे मेरे भाई ने जो भी नारा लगाया और उस जवाब में मैं समझता हूं कि मजा नहीं आया, इसलिए कि नारा इस शान से लगाना चाहिए कि जिब्रील अपने पैरों पर नजफ पहुंचा दे। सलामत रहो, सलामत रहो मेरा भाई। इसलिए कि जो दुनिया से आखिरी वक्त तक हम जो अली अली करते हैं, हम जो हर वक्त दरूद पढ़ते हैं, हर वक्त अली अली करते हैं, हर सांस में अली अली करते हैं। मेरे भाई निजामत करने वाले ने कितने अच्छे शेर पेश किए। हम जो हर वक्त अली अली की सदा बुलंद करते हैं, उसकी वजह यह है कि जो भी दुनिया से जाएगा और जब रोज़े महशर में उठेगा उसकी जबान पर वही लफ्ज होगा जो उसने आखिरी वक्त में कहा होगा। बाबा हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अली अली क्यों करते हैं। हम बताना इसलिए चाहते हैं कि जो भी दुनिया से जाएगा पैमाना यह है कि जब रोज़े महशर में उठेगा तो उसकी जबान पर वही लफ्ज होगा जो उसने दुनिया में कहा होगा।
इसलिए कि सलमान फारसी अपने अहबाब के साथ, सहाबा के साथ जा रहे थे, तो साहबा तो हमेशा ऐसे सवाल करते थे कि आपको पता है कि आज भी कोई ऐसे सवाल नहीं कर सकता जैसे उस जमाने में सवाल होता था। क्या सरकार ये बताए कि आपने अली के साथ इतनी जिंदगी गुजारी, कोई मौजज़ा दिखा सकता है? उसने कहा तू बता क्या मौजज़ा दिखाऊं? कहा कोई मुर्दा जिंदा कर। भाई सलमान ने कब्र पे ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हुआ। आहा, यही सुनने का हक है। मुर्दा जिंदा हुआ और जिंदा होने के बाद उसने कहा कि मेरा ऊंट कहाँ है? ऐना जमली, ऐना जमली, मेरा ऊंट कहाँ है? मेरा ऊंट कहाँ है? उसने कहा कि सलमान तूने मुर्दा भी जिंदा किया तो पागल। कहा बाबा ये कहता है मेरा ऊंट कहाँ है? कहा बाबा हम अली अली इसलिए करते हैं कि जब दुनिया से गया था तो ये अपना ऊंट तलाश करता फिर रहा था। बाबा हम अपने अली को तलाश करते हैं, जब हम आखिरी वक्त में रोजे महशर में उठेंगे तो अली अली करते हुए उठेंगे। अली 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 अली, सलामत रहो सब मिलके। अली अली अली, मौला सलामत रखे। अली 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 अली। देखिए मेरे भाई ने बेदार कर दिया, पूरा कसीदा तो इसने पढ़ दिया। मेरे भाई वसीम अहमद जैदी साहब ने भी कहा था कि साईं मौला की शान में 2-3 शेर जरूर सुनाना, और आप मेरे लिए बिल्कुल नए नहीं है ना मैं आपके लिए नया हूँ। कैसे चुगताई साहब मुझे बार बार स्टंडो आदम में तारुफ ही उन्होंने कराया और मैं यहाँ सिर्फ अली अली करता हूँ। तो 3 शेर आपको सुनाता हूँ और उसी में आपका इम्तिहान होगा कि कितनी देर तक आप मुझे सुनना चाहते हैं। अगर ऐसे सुनेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह मुख्तसर पढ़ के नीचे चले जाऊंगा। अगर आप बेदार होंगे तो मजा आएगा। हिंदुस्तान के एक दीवाने ने आवाज दी कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली। भाई काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, और जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली, और हिजरत की शब रसूल के हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। और ये अब जो मैं शेर पेश करूंगा ये मोमिनीन के लिए नहीं है बल्कि मुनाफिकीन के लिए है। ये आपके लिए नहीं है, ये तोहफा मैं उनके लिए लाया हूं कि अपने गले में तावीज बनाकर इस शेर को डाल दें। इसलिए कि पूरी कायनात में मेरे मौला का चैलेंज है कि वो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते बेहतर जानता है। तो ये शेर मुनकिराने अली के लिए है कि हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। आए हाय हाय, अगर ऐसे सुनेगा तो शायद यही मिसरा पढ़ता रहूंगा मैं। हाँ, हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सलामत रहो यार, मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। बड़ा बेदार मजमा है माशाल्लाह। जैसे मोमिन आगे बेदार बैठे हैं वैसे ही माशाल्लाह पीछे बेदार बैठे हैं। और अली का मानने वाला बेदार ही होता है, अली का मानने वाला आलिम ही होता है। ये मजलिस है हमारी एक अदब का गहवारा है, एक यूनिवर्सिटी है, और दुनिया की यूनिवर्सिटी में और हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत फर्क है।
खुदा की कसम बड़े पढ़े लिखे आजाद तशरीफ फरमाए। देखिए दुनिया की यूनिवर्सिटी में और हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्क है। मैट्रिक का तालिब इल्म इंटर के तालिब इल्म के साथ नहीं बैठ सकता, इंटर का तालिब इल्म बीए के तालिब इल्म के साथ नहीं बैठ सकता। अगर मैं डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एजुकेशन को यह मशवरा दूं कि बाबा मैट्रिक के तालिब इल्म को इंटर के तालिब इल्म के साथ बिठा ले, वो नहीं मानेगा। बीए का तालिब इल्म एमए के तालिब इल्म के साथ नहीं बैठ सकता और एमए का तालिब इल्म पीएचडी वाले के साथ नहीं बैठ सकता। अज़ादारान हुसैन, मैं आपको आले मोहम्मद का जिंदा मौजा दिखाऊं, सबसे बड़ा मौजा आले मोहम्मद का इस मजलिस में देख लो। हर क्लास का तालिब इल्म साथ बैठा हुआ। भाई दुनिया देख ले कि ये आले मोहम्मद की यूनिवर्सिटी कैसी सजी हुई है। मौला इसको नजर बस से बचाए। भाई ये मजलिस है जहां हम, ये मजलिस है हमारी ऐसी मजालिस है कि जो हमारे शहर की बका का जामिन है, हमारी ममलिकतों की बका का जामिन है। और याद रखो कि जिन मुमालिक ने दरे हुसैन को छोड़ दिया, दरे अली को छोड़ दिया, वो मुल्क तबाह भी हो गए, बर्बाद भी हो गए। उन्हें पहाड़ों पे भी रास्ता नहीं मिलता, मिलता है रास्ता? उन्हें रास्ता नहीं मिलता। किसी शायर ने कहा था कि 100 बार मुफलिसी सरे दरबार ले गई, हर बार हमने अपना अकीदा बचा लिया और मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते। ऐसे सुनेंगे नहीं? मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। हम इन मजालिस में जहां अपने फराइज से सबकदोश होते हैं, वहां आलम इस्लाम को भी इस्लाम के हवाले से वो रिज़्क़ इल्म अता होता है जो साल भर में मिल्लत इस्लामिया को न मक्के से हासिल होता है न मदीने से हासिल होता है। नहीं, मैं यूं कहूं कि न मक्के से हासिल होता है, न मदीने से हासिल होता है, न शबीने से हासिल होता है। वो रिज़्क़ इल्म अता होता है। यह मजलिस है मजलूम की मजलूमियत का ऐलान है और जालिम की रुसवाई का ऐलान है। एक जुमले में मैंने अशरा पढ़ दिया। यह मजलिस है मजलूम की मजलूमियत का ऐलान है और जालिम की रुसवाई का ऐलान है। और उसकी दलील यह है कि इस बारगाह के जुम्मन शाह के दरबार ये जो दरगाह है जुम्मन शाह की, इस दरगाह के दरवाजे पर अगर कोई शख्स हंस रहा हो, बड़ी काबिल फिक्र बात है, अगर तवज्जो फरमा लें आप, इजाजत है। अगर इस बारगाह के दरवाजे पर कोई शख्स हंस रहा हो तो कोई भी उससे नहीं पूछेगा कि तुम क्यों हंस रहे हो। और खुदा न खास्ता अगर कोई रो रहा हो तो हर आज़ादार हुसैन पर वाजिब है, ये हमारे मौला का पैगाम है कि उससे रुक कर पूछे कि भाई तू क्यों रो रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उससे रुक कर पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है। यही वजह है कि मेरा मौला सैयद सज्जाद 40 साल तक रोता रहा और अपने बाबा के कातिलों का तारुफ कराता रहा। अब दुनिया को हमारी मजालिस से खतरा ये है, क्योंकि आप बेदार हो गए हैं, मिजाज बना हुआ है, तो तार टूटना नहीं चाहिए, राब्ता ऐसे ही मेरा आपका रहना चाहिए। ताकि पूरी दुनिया में दुनिया हमसे सवाल करती है कि भाई तुम किसका मातम कर रहे हो। भाई दुनिया को पूछने का हक है ना, दुनिया को हमसे खतरा क्यों है। ये हमारे हाथ हमारे सीने पर पड़ते हैं, मगर इस्तेमाल क्यों घबराता है हमसे। ये कभी सोचा है कि दुनिया क्यों खौफजदा है इस मातम से? इसलिए कि जब हम दुनिया में, बैनुल अक़वामी दुनिया में, रोड पर, चौराहों पर, शाहराहों पर
अली अली की सदाएं लगाते हैं, मातम हुसैन करते हुए जाते हैं, तो बैनुल अक़वामी दुनिया के लोग हमसे ये पूछने का हक रखते हैं कि तुम किसका मातम कर रहे हो। हम कहेंगे हुसैन का मातम कर रहे हैं। लोग कहेंगे हुसैन कौन? हम कहेंगे अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा का नवासा। सलवात भेजना मोहम्मद वाले मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा का नवासा हुसैन, फातह खैबर का शहजादा हुसैन। देखे है किसी का शजरा इतना खूबसूरत? कैसा शजरा है कि कुरान इस शजरे की कसम खाता हुआ नजर आता है। कोई ऐसा शजरा? कहा हसन मुस्तफा का भाई हुसैन। अब देखें, अगर आपकी तवज्जो है तो अब तक 2 मर्तबा आया है लफ्ज़ मुस्तफा, या मोहम्मद मुस्तफा या हसन मुस्तफा। कायनात में तीसरा कोई मुस्तफा ही नहीं है। या मोहम्मद मुस्तफा या हसन मुस्तफा, और मुस्तफा का मतलब है चुना हुआ। अब आप बेदार हो गए तो जुमला कह के अपनी ड्यूटी शुरू करता हूं। क्या कहा कि लफ्ज़ मुस्तफा का मतलब है चुना हुआ, और खुदा की कसम परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद को अपने मुकद्दस मिशन के लिए चुन लिया था। तो लफ्ज़ मुस्तफा का मतलब है चुना हुआ। तो याद रखो कि परवरदिगार आलम जिन्हें चुनता है वो चुने हुए होते हैं, और पब्लिक जिन्हें छांटती है वो छटे हुए हुआ करते हैं। तो क्या कहा कि शहजादी कौनैन का शहजादा हुसैन। अब पूछने वाले को हमने बता दिया, अब वो ये भी पूछेगा कि ये बता कि कत्ल किसने किया। सामने की बात है, तारीख छुपा नहीं सकती, चाहे सोने के महल खरीद ले मट्टी हो जाएंगे। कहा कि किसने कत्ल किया? हमने कहा यजीद ने कत्ल किया। लोग पूछेंगे यजीद कौन? हम कहेंगे माविया का बेटा। लोग पूछेंगे माविया कौन? हम कहेंगे अबू सुफियान का बेटा। लोग कहेंगे अबू सुफियान कौन? हम कहेंगे उमैया का बेटा। लोग पूछेंगे उमैया कौन? हम कहेंगे हर्ब का बेटा। मगर अगर कोई मुझसे पूछे कि नकी नकवी साहब ये बताए कि यजीदियत का शजरा क्या होता है, तो खुदा की कसम मौला गवाह है, मेरा ईमान ये है कि यजीदियत का कोई शजरा होता ही नहीं है। तो उसने कहा कि बता, तो यजीदियत का कोई शजरा नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि यजीद का शजरा, यजीद इब्ने नामालूम इब्ने नामालूम इब्ने नामालूम। और किसी शायर ने इन तमाम सवालों का जवाब 2 शेर में दिया। यह है आले मोहम्मद के दरवाजे पर भीख मांगने का फायदा। उसने कहा कि जुल्म की पर्दा कुशाई से वो घबराते हैं, और हक छुपाने में मजा उनको सिवा मिलता है। भाई जिक्र शब्बीर को इस वास्ते कहते हैं हराम, इससे इस्लाम के कातिल का पता चलता है। इससे इस्लाम के कातिल का पता चलता है। और याद रखो कि कुरान का पैगाम नहीं आ सकता, ईमान भी कुछ काम नहीं आ सकता। जिस मुल्क में हो बुग़्ज़ अली पर जल से, उस मुल्क में इस्लाम इबादत की बुनियाद इश्क होती है, और जब इश्क की हकीकी की मंजिल पर हो तो मंजिल इश्क पर कुर्बान होने वाला कभी भी फना नहीं होता, बल्कि हयाते जावेदानी की नेमतों से सरफराज होता है, हयाते जावेदानी की नेमतों से माला माल होता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
मुफस्सिर कुरान और फख्रे ममलिकत इल्म व अदब, एक ऐसी शख्सियत कि जिसके सामने खिताब करना नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। मगर तारीख में मैंने यही पढ़ा कि जब भी मुश्किल वक्त आए मदद के लिए उसको पुकारो जो बेवाओं, यतीमों और गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए। उसे मत बुलाना जिसे पैगंबर बुलाते रहे और वो ना आए। ये हमारी कौम के लिए फख्र की बात है कि जिसने प्रोफेसर अब्दुल हकीम बुतराबी जैसे लोग हमें दिए, ऐसे अजीम लोग कि जिन पर हमारी कौम फख्र करती हुई नजर आती है। खुदा इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अब्दुल हकीम बुतराबी साहब का सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस क़िबला मुफस्सिर कुरान तशरीफ फरमा है और 165 मकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं कि जहां परवरदिगार आलम ने मौत पर गुफ्तगू की है। मैं इसकी दाद प्रोफेसर साहब से लूंगा। एक तारीखी रिसर्च पेश कर रहा हूं कि 165 मकामात प्रोफेसर अब्दुल हकीम बुतराबी के सामने जैसे कहा कि बहुत मुश्किल है खिताब करना, मगर अगर इनके सामने खिताब नहीं किया तो आले मोहम्मद के दरवाजे पर भीख मांगने का फायदा ही क्या हुआ। तो 165 मकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं कि जहां परवरदिगार आलम ने मौत पर गुफ्तगू की है और 179 मकामात ऐसे हैं कि जहां खालिक दो जहां ने हयात पर गुफ्तगू की है। नहीं क़िबला, मैं अपनी बात वाज़ेह नहीं कर सका। 165 मकामात ऐसे हैं कि जहां परवरदिगार आलम ने मौत पर गुफ्तगू की है और 179 मकामात ऐसे हैं कि जहां खालिक दो जहां ने हयात पर गुफ्तगू की है। बाबा आसान सी बात है, 165 में 14 जमा कर लें तो 179 बनता है। 179 में से 14 कम कर लें तो 165 बनता है। पता चला कि 14 के बगैर मौत है और 14 के साथ जिंदगी है। कायनात के जर्रे जर्रे पर आले मोहम्मद की हुकूमत है, चाहे वो नबातात हो या वो जमातात हो। कायनात के जर्रे जर्रे पर आले मोहम्मद का कंट्रोल है। दूसरी खिलाफत के दौर में खलीफा वक्त ने एक यहूदी को गिरफ्तार करके बुलवाया, कहा कि कलमा पढ़ ले नहीं तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। उसने कहा सरकार आप मुझे कत्ल कर दे, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा अगर तू कलमा नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कत्ल कर दे। तो जैसे उसने सिपाही को हुक्म दिया कि इसको कत्ल किया जाए और सिपाही तलवार लेकर आगे बढ़ा। यहूदी जानता था कि ये ऐसे मुसलमान हैं कि कत्ल कर देंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे। कहा कि मुझे पानी पिला दे उसके बाद कत्ल कर देना। उसने सिपाही को हुक्म दिया, सिपाही जाम लेकर पानी का आया, कहा ये पानी पी ले। कहा कि जब तक ये पानी में ना पी लूं तू मुझसे वादा करके तू मुझे कत्ल नहीं करेगा। उसने कहा मैं वादा करता हूं कि जब तक ये तू सारा पानी नहीं पी लेगा हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे। उसने एक मर्तबा सारे दरबार को मुखातिब किया। अल्लाह जाने उसे खलीफा वक्त की बात पर एतबार आया या नहीं आया। पूरे दरबार को मुखातिब करके कहा कि इस बात पर गवाह रहना, इस अम्र पर गवाह रहना कि खलीफा वक्त ने मुझसे वादा किया है कि जब तक ये सारा पानी न पी लूं। सबने वादा किया, कहा कि हाँ जब तक तुम सारा पानी नहीं पियोगे ये तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। भाई यहूदी था चालाक, थोड़ा सा पानी पिया, सारा पानी जमीन पर फेंक दिया, सारा पानी जमीन पर फेंक दिया।
और कहता है कि अगर आप खलीफा वक्त हैं तो ये सारा पानी वापस करें इस जाम में, फिर मैं कलमा पढ़ता हूं। है सरकार? अब वहां खिलाफत का चेहरा उतर गया और तारीख में यही लिखा कि जब भी मुश्किल वक्त आया लोगों को मुश्किल कुशा याद आ गया। पूरी सिपाही साहबा मौला के कदमों पे हाथ रख के कहती है, सरकार इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, जरा मदद कर। मेरे सरकार चले और उससे कहा कलमा क्यों नहीं पढ़ता? तो देखे कितना यहूदी चालाक है। कहता है कि सरकार जब इतने जाहो जलाल वाले शख्स के कहने पर मैंने कलमा नहीं पढ़ा, आप तो सीधे साधे आदमी हैं, आपके कहने पे मैं कलमा कैसे पढ़ूंगा? कहा कि देख अब तक तू खलीफा रसूल से मुखातिब था, अब तू जानशीन रसूल से मुखातिब है। कहा बाबा उस सिपाही को बुलाओ। किधर गया वो सिपाही जो पानी लेकर आया था? सिपाही आगे बढ़ा, कहा ये जाम इस पानी से मस कर दो। और एक मर्तबा मेरे मौला ने उस जमीन को गौर से देखा, कहा तू है तुराब और मैं हूं अबू तुराब। कहा औलाद पर वाजिब है कि अपने बाप का कहना माने। कहा ये सारा पानी वापस कर, बस ये सुनना था कि जमीन ने पानी उबलना शुरू कर दिया और वो जाम भरना शुरू हो गया। तो अब दस्ते अदब जोड़ के वो यहूदी कहता है कि सरकार मैं खलीफा वक्त के कहने के पर नहीं, आपके हुक्म की तामील में कलमा पढ़ता हूं। यही वजह है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने जो डेथ स्टेटमेंट दिया है, जब वो दुनिया से गए तो मरने से 3 घंटे पहले उन्होंने एक रुबाई कही, कहा कि कफाफी फजल मौलाना अली वकू शक्की फीही अन्नहुल्लाह वमा तशाफई वलैसा यदरी अली नब्बहु अमरबहुल्लाह। वो कहते हैं कि मेरे मौला अली की फजीलत के लिए ये बात काफी है कि उनके बारे में लोगों को शक हो गया कि वो अल्लाह है। और वमा तशाफई वलैसा यदरी, और शाफई को मौत आ गई और वो ये ना समझ सका कि अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। किसी शायर ने कहा था ना कि जमाने को वो इंसान क्या से क्या मालूम होता है, हमें तो बंदे खालिक नुमा मालूम होता है। भाई नुशैरी की खता बेशक सही, पर रहम कर मालिक, बनाया क्यों ऐसा जो खुदा मालूम होता है। हर दौर जाहिर है कि प्रोफेसर अल्लामा अब्दुल हकीम मुतराबी साहब को मैं भी यहाँ बैठकर सुनूंगा इंशाल्लाह, और आप भी सुनेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब गुफ्तगू इख्तितामी मरहल में दाखिल हो गई कि हर दौर और हर जमाने में आले मोहम्मद के चाहने वालों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानियां दी, मगर ये मोहब्बत मवद्दत में तकसीम होती रही, कम नहीं हुई, मवद्दत में इजाफा होता रहा। और बगदाद की तारीख गवाह है कि जब सादात के गोश्त और खून से दीवारें बुलंद हो रही थी, एक मेमार ये कहता है कि उसके पास 2, 8 और 10 बरस के बच्चे लाए गए और कहा कि इनको कत्ल करके दीवार में चुन दो। तारीख ने लिखा कि ऐसे हसीन बच्चे थे, ऐसे खूबसूरत बच्चे थे कि जैसे फूल होते हैं, हर एक को प्यार आ जाए, इतने खूबसूरत बच्चे। कहा कि मेमार सारा दिन ये सोचता रहा कि मैं इन मासूम बच्चों को कैसे कत्ल करूं, कैसे दीवार में चुनूं। सारा दिन गुजर गया सोचते सोचते, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उन मासूम शहजादों को दीवार में चुन दे। सूरज गुरूब होने लगा, जैसे ही शाम हुई उन बच्चों को लेकर अपने घर आ गया कि कल सुबह आकर मैं इन्हें दीवार में चुन दूंगा। जैसे ही घर पहुंचा उसकी जौजा ने उससे पूछा कि ये बच्चे कौन हैं, इन्हें घर क्यों लेकर आ गया। उसने सारा वाकया सुनाया, कहा कि ये मासूम बच्चे हैं
और ये सादात के बच्चे हैं। अरे एक ही तो घराना है जिस पर जुल्म की इंतहा हो गई। कहा हाकिम ने हुक्म दिया है कि इन्हें कत्ल करके दीवार में चुन दो। बस ये सुनना था कि वो जने मोमिना बिलक बिलक के रोने लगी। कहा मेमार ये बता कि अगर तूने इन बच्चों को दीवार में चुन दिया तो रोज़े महशर रसूल को क्या मुंह दिखाएगा? रसूल को क्या मुंह दिखाएगा? कहा मैं क्या करूं? कहा मैं तुझे एक तरकीब बताती हूँ। 2 बच्चे ये हैं और हमारे भी 2 ही बच्चे हैं। ऐसा कर हमारे बच्चे ले जाकर दीवार में चुन दे। जो हमारे लगते जिगर है ना उन्हें दीवार में चुन दे और इन बच्चों को हम पाल लेते हैं, जिंदगी भर इनकी खिदमत करेंगे। मेमार को ये बात बड़ी पसंद आई। जैसे ही सुबह का सूरज नमूदार हुआ अपने लगते जिगर को उसे लेकर वो चला मक्तल की तरफ लेकर गया। एक मर्तबा उसने दीवार में चुनना शुरू किया और जैसे ही आखिरी पत्थर रखने वाला था अपने बच्चों के पेशानी पर प्यार करके कहता है कि मेरे बच्चों मुझे माफ कर देना, पैगंबर इस्लाम से हमारी शिकायत न करना, हमने सादात के बच्चों पर से तुम्हें कुर्बान कर दिया। ये कहकर दीवार बंद की और रोता हुआ घर आ गया। अदादारा ने हुसैन एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इतना बतला दो कि जिस घर में एक वक्त में 2 जनाजे उठे हों उस घर में क्या कयामत हुई होगी? सफे मातम बिछी हुई थी, दोनों रो रहे थे। एक मर्तबा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई दोनों दौड़कर दरवाजे पे आए तो देखा कि एक शिया पोश बीवी खड़ी है और उसके साथ उनके 2 बच्चे हैं। कहा कि बीबी ये बच्चे तो हमने राहे मौला में कुर्बान कर दिए थे, ये आपके साथ कैसे आ गए? वो जने मोमिना पूछती है कि बीबी ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे आपके साथ कैसे आ गए? बीबी ये तो हमने आपकी बारगाह में कुर्बान कर दिए थे। एक मर्तबा बीवी रो के कहती है कि बीवी मैं हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा हूँ जिसने चक्कियां पीस के हुसैन को पाला था। मैं कहूंगा अरे बच गए हुसैन मेमार के बच्चे, बच गए मेमार के बच्चे, बच गए सादात के बच्चे। हाय ओनो मोहम्मद, हाय अली अकबर, हाय कासिम। अरे जालिमों ने वो जुल्म किया जिन्हें बयान करना मुश्किल है। यहाँ तक के काफिले को उधर से ले गए जिधर शोहदा के पामाल लाशें पड़े थे। अरे एक एक बीबी अपने अपने वारिस को तलाश कर रही थी। अरे उम्मे लैला ने अली अकबर को तलाश किया, उम्मे फरवा ने कासिम इब्ने हसन को तलाश किया और जब जनाबे ज़ैनब की नजरें अपने भाई की बेकफन लाश पे पड़ी तो एक मर्तबा साहिबे नेजुल बलागा की बेटी ने कयामत का मसीहा कहा जिसका एक शेर ये है कि भैया अगर तेरी बहन के सर पे चादर होती तो तेरी लाश इस तरह बेकफन न पड़ी होती। मैं कहूंगा जहां हर बीवी अपने अपने वारिस को तलाश कर रही थी वहाँ 4 वर्ष की सैयदजादी शहजादी सकीना जिसके इतने गुलाम बैठे हैं 2 शख्सियतों को तलाश कर रही थी। एक चाहने वाला चचा अबुल फजल अब्बास और एक 6 महीने का शहजादा अली असगर। और एक मर्तबा सकीना ने नहर की तरफ रुख करके आवाज दी, कहा चचा आपने कितनी मोहब्बत से पाला और अश्किया किस तरह तमाचे मारते हैं। मैं कहूंगा जालिम के हर तमाचे पे कहती थी कमसिनी ये हाथ काट देते जो होते चचा के हाथ। और उधर सकीना ने 6 महीने के शहजादे को तलाश किया और कहा असगर मुझे इतना बतला दे कि अगर नसीब में वतन जाना हुआ और बहन सुगरा ने पूछ लिया मेरा भैया अली असगर कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? वह सयालम लजीज अलम वैया मुनकलिबिन यनकलिबू। अल्लामा मोहसिन मेहदी साहब पहुंची चुका है। आखिर में कारी मंजूर हुसैन सोलंकी साहब जिन किताब कर फरमाइंदा हाणा साईं मोहसिन मेहदी साहब जिन में पहुंची चुका है। हाणे सिर्फ 10 मिनट अल्लाह जाकिर अहल बैत गुलाम रसूल साहब जिन के गुजारिश कंदुसि त अची किताब फरमाइन।